फ्रेंड्स, न्यू बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 यानी कि फर्स्ट चैप्टर है आपकी इस बुक का थर्मल फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हैं। इनको डिटेल से कवर कर लेंगे। बड़े आसान मेथड के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो तैयार हो जाएंगे। सो उसके साथ साथ हम एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। हमारे इस चैप्टर नंबर जो 1 है, चैप्टर थर्मल फिजिक्स है इसका नाम। तो इसमें टोटल 5 एग्जांपल्स मौजूद हैं। इनको 1 बाय 1 जो है वो कवर करेंगे। सो जो है मैं आपको आसान मेथड के साथ करवा भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम एग्जांपल 13.1 से स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट जस्ट हमने पढ़नी है। एन आइडियल गैस हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 4.5 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। सो ये उसने डेंसिटी दी है, हमें पता है कि हम इसको रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी भी मिल गई। प्रेशर की वैल्यू भी दी है 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, और टेम्परेचर दिया है 504 केल्विन। सिंपल हमने जो है वो VRMS, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो कहते हैं, उसको फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, बड़ा इजी ये जो है वो एग्जांपल है आपकी फर्स्ट एग्जांपल इस चैप्टर की। तो सबसे पहले जो है वो मैंने गिवन डाटा में जो डेंसिटी की वैल्यू हमें दी थी वो हमने लिख ली। प्रेशर भी हमें उसने गिवन दिया हुआ था, P से डिनोट करते हैं, उसको भी हमने लिख लिया। सो उसके बाद टेम्परेचर भी दिया था, जिससे हमें T से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को T से। याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, आपको पता भी होगा। सो ये देख लेना है कि टेम्परेचर केल्विन में है या सेंटीग्रेड में। तो यहाँ पे तो केल्विन में है, तो चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी 4.5 किलोग्राम मीटर जो है वो पर क्यूब है। ठीक है। सो ये 3 वैल्यूज़ उसने हमें जस्ट गिवन दी थी, और चौथी चीज़ उसने कहा था कि VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं वो फाइंड करें। याद रख लीजिएगा, इसका फार्मूला बड़ा आसान सा फार्मूला है, 3P डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये रो है, ये P नहीं है नीचे लिखा हुआ, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इसका छोटा सा और सिंपल सा फार्मूला है। तो देखिए, सिंपल आपने वैल्यूज़ को पुट करवाना है। 3 वैसे का वैसे एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा है। 3 के साथ है P फॉर प्रेशर। सो प्रेशर की वैल्यू क्या थी, 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा ताकि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेटली आ जाए। और नीचे जो है वो बटे की अलामत डाल दी फॉर्मूले के मुताबिक, और नीचे ये है रो, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। डेंसिटी पढ़ा जाता है ना इसको, डेंसिटी डेंसिटी इसको कहते हैं। सो ये डेंसिटी की वैल्यू उसने हमें दी थी 4.5, तो नीचे मैंने वो लिख दी। सिंपल आपने अपना कैलकुलेटर जो है वो पकड़ लेना है। कैलकुलेटर पे जैसे वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, मतलब 3, सबसे पहले सॉरी आपने स्क्वायर रूट की अलामत इस्तेमाल करनी है। 3 लिखना है, ब्रैकेट में 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर बटे की अलामत कैलकुलेटर पे जो है वो दबाना है बटन उसका, बटे की अलामत का 4.5 सिंपल लिख के आंसर निकाल देना। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 787। मे बी कि जो है वो आपके पास कोई से जो है वो ज़्यादा लेंथ थी, तो मैंने 787 को जो है वो लिख दिया है। आपकी बुक में जो है वो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बना के लिखा है, तो मैं ज़रा इसकी साइंटिफिक नोटेशन में बना लेता हूँ। वेलोसिटी का यूनिट वैसे मीटर पर सेकंड होता है, तो वो तो आपने साथ में लगाना ही लगाना है। आपको पता है 3 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में होता है। तो अगर आप यूनिट भी नहीं लगाएंगे ना, आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, आपका 1 मार्क्स कम हो सकता है इस ना यूनिट लिखने की वजह से। तो याद रखिएगा, यूनिट लिखना ज़रूरी होता है। सो ये 787 भी आंसर ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसने बुक में साइंटिफिक नोटेशन में बनाया है, तो हम भी बना लेते हैं। ये देखिएगा 787 है। हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया पहली रकम के बाद लगाना होता है, सो वो मैंने लगा लिया। ठीक है, पीछे 87 है। 8 को हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 8 को हम 9 बना लेते हैं, क्योंकि 8 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ होकर 9 बन गया। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी। सो ये देखिएगा कि यहाँ पे अगर इशारिया पहली रकम के बाद लगाऊं तो हमारे पास 2 डिजिट्स बनते हैं। 2 वैल्यूज़ है ना, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सही है, मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में भी इसका आंसर जैसे आपकी बुक में मेंशन है वो हमने जो है वो बना लिया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जांपल नंबर जो है वो 2 की तरफ।